Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। आपका आज का टास्क देने से पहले मेरा एक कंसर्न आप लोगों के लिए कि पिछले 4 टेस्ट आप अटैम्प्ट कर चुके हो, फुल टेस्ट दे चुके हो और रीजनिंग में इम्प्रूवमेंट है, टेक्निकल में भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है, लेकिन कोई बच्चा टॉपर है जिसके ओवरऑल अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या फिर कोई बिगिनर है। सभी की हालत जीएस के अंदर काफ़ी ख़राब है, जीएस जीके के अंदर काफ़ी ख़राब है और एवरेज चारों टेस्ट का ले लिया जाए इंडिविजुअली भी तो 10 नंबर लगभग एवरेज आ रहे हैं सभी में, जो कि बिलो एवरेज है, काफ़ी एवरेज से काफ़ी नीचे है। एवरेज नंबर मैं लेके चल रहा हूँ कि 20-25 नंबर आप लोगों के आने चाहिए, भले ही आपने बहुत कम तैयारी करी है तब भी। तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए अब मुझे कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, करिकुलम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैं ज़्यादा काम कर दे के भी देख लिया मैंने कि काफ़ी काम मैं देता हूँ आपको जीके का, जीएस का, लेकिन उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। तो ओवरऑल मैं चाहता हूँ कि पहले तो आपके नंबर जो हैं 100 नंबर से ऊपर बढ़ें। अब वो जीएस से आए, जीके से आए, रीजनिंग से आए या टेक्निकल से आए, वो मैं देख लूँगा, लेकिन ओवरऑल आपके 100 से ज़्यादा नंबर आने चाहिए। अब उसके लिए अब मुझे जीएस को, जीके को थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा और इसको थोड़ा स्लो चलाना पड़ेगा कि अभी तो आपके 10-10 नंबर आएंगे, लेकिन आपके ओवरऑल मार्क्स बढ़ने चाहिए। तो उसके लिए आज से मैंने कुछ चेंजेस किए हैं और अगर ये चेंजेस आपको पूरी तरह से अच्छे न लगें तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। अगर आपको पार्शली अच्छे लगें तो थोड़ा सा मेरा जो टास्क है उसको फॉलो कर लो, बाकी अपना फॉलो कर लो। और यदि आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो 100% इसको फॉलो करो, रिज़ल्ट आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टास्क से। हाँ, पहले आपको मैं थोड़ा सा समरी दे दूँ कि जो मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मैं आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, तो हिस्ट्री के अंदर जो आपको नोट्स दिए हैं लगभग बिल्कुल कंप्लीट नोट्स हैं, स्टैटिक पार्ट बिल्कुल कवर है उसके अंदर। अगर जो आपने वो कर लिया तो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। तो हिस्ट्री के अंदर 93 पेजेस हैं, जिसमें से मॉडर्न हिस्ट्री लगभग आप कवर कर चुके हो, तो उसके लगभग आप मान सकते हो 40 पेज, 35 से 40 पेज आप लगभग कर चुके हो। तो काफ़ी लगभग 60 दिन से ज़्यादा आपके पास बचे होंगे अभी, क्योंकि जुलाई ख़त्म होने वाला है, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर में एग्ज़ाम है, तो 2 महीने तो मान सकते हो आप। तो 60 दिन आपके पास हैं। तो आप मतलब मेरा जो अभी पैटर्न है, जो मैं आपको टास्क देने जा रहा हूँ, अब मैं आपको बोलूँगा कि अब मैं आपको टॉपिक देने वाला नहीं हूँ। अब मैं आपको सीधा बोलूँगा कि आपको सिर्फ एक पेज करना है, क्योंकि टॉपिक देने से क्या हो रहा है कि आपको 3-3 4-4 पेज पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, और अब जीएस भी ऐड हो चुका है। तो आप पढ़ तो रहे हो वो पेजेस, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, रिटेन नहीं कर पा रहे हो आप। इससे अच्छा ये है कि मैं आपको कम काम दूँ और आप उसको अच्छे से कर लो, और जब आप उस काम को, थोड़े काम को अच्छे से कर लोगे तो वो चीज़ याद भी आपकी रह जाएगी। तो इसलिए प्लीज़, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है ये कि मैं पेजेस से दूं, तो आप अपने हिसाब से टॉपिक से कर सकते हो, लेकिन अब मैं टॉपिक से नहीं दूंगा। अब मैं सिर्फ आपको पेज नंबर बताऊंगा, और पेज नंबर बताऊंगा साथ में ये भी कर दूंगा मैं कि स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप के ऊपर डाल दूं, ताकि आप सीधा वो पेज खोल के बस वो पेज याद कर लो। तो बहुत बहुत आपके लिए हैंडी सा हो जाएगा कि आप सीधा ग्रुप पे जाके उस पेज पे क्लिक करोगे, पेज आपके सामने खुलेगा, आप उस पेज को पूरे को याद कर लोगे, अपने शॉर्ट नोट्स बना लोगे। इससे आपको भी काफ़ी कन्वीनियंस फील होगा और आप कर भी लोगे इस चीज़ को। तो अब से मैं सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के तो सिर्फ पेजेस आपको बताऊंगा, पॉलिटी जो है पॉलिटी के भी मैं पेजेस बताऊंगा, और ज्योग्राफी के अंदर कुछ चीज़ें पेजेस से होंगी, कुछ चीज़ें आपको टॉपिक वाइज करनी पड़ेंगी, और उसके लिए आपको ब्लैक बुक का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ज्योग्राफी में कुछ ऐसा थ्योरी टाइप की चीज़ नहीं है। उसके अंदर फैक्ट्स हैं, बिल्कुल हार्ड फैक्ट्स हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो कुछ चीज़ें मैं आपको नोट से दूंगा, कुछ टॉपिक्स मैं आपको ब्लैक बुक से दूंगा। तो आपको इस तरह से चीज़ें करनी है। जीएस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के तीनों के टॉपिक के मैं आपको दे रहा था ब्लैक बुक से, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर दिक्कत अब मुझे महसूस ये हुई है कि आप क्वेश्चन याद कर रहे हो, बच्चों ने भी कुछ रिव्यूज़ दिए हैं मुझे कि सीधा क्वेश्चन याद कर रहे हैं लेकिन याद हो नहीं पा रहे हैं ऐसे, क्योंकि साइंस वाला पार्ट है वो। तो अब से मैं सिर्फ एक दिन फिजिक्स दूंगा काम करने के लिए आपको, एक केमिस्ट्री और एक बायो, और ये तीनों आपको अरिहंत की बुक से मैं दूंगा टॉपिक वाइज। तो आपको उससे करना है, अच्छी खासी थ्योरी लिखी हुई है,
बिल्कुल ज़्यादा नहीं लिखी हुई है, लेकिन जितनी सफिशिएंट है उतनी लिखी हुई है उसके अंदर थ्योरी। तो आप सिर्फ वो चीज़ पढ़ोगे। अगर आपके पास उस टॉपिक का, उस चैप्टर की कोई और नोट्स भी है तो आप उनसे पढ़ सकते हो। मैं आपको अरिहंत से टॉपिक दूंगा, तो एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायो। इससे क्या होगा, जैसे मैंने फिजिक्स का आज आपको टॉपिक दिया, मान लो मैंने आपको आज ग्रेविटेशन दिया, तो आप ग्रेविटेशन अरिहंत से पढ़ लोगे, तो उसको डेप्थ में आप पढ़ लोगे, तो क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे, साथ में आप ब्लैक बुक के क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लोगे उसके। तो ओवरऑल जीएस को मैं इस तरह से करने वाला हूँ, अब आपको देने वाला हूँ, ताकि आप, पहली बात तो आपका ज़्यादा टाइम इन सब में ना जाए। आप ये टाइम निकाल के आप टेक्निकल में दो और रीजनिंग में दो, ताकि ओवरऑल आपके मार्क्स 100 से ज़्यादा बढ़ें। दूसरा, आपको मैं थोड़ा कम काम दूंगा, तो भले ही एक एक पेजेस होंगे वो आप पढ़ पाओगे और वो आपको रिटेन भी रह पाएंगे और बाद में रिवाइज भी कर पाओगे। एक ही दिन में 4-4, 5-5 पेज आप नहीं कर पा रहे हो, ये मैंने देख लिया है। तो अब बिल्कुल इस हिसाब से चलोगे आप। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं स्क्रीनशॉट लेके नोट्स के मैं डायरेक्टली ग्रुप पे भी डाल दूंगा, ताकि आप सीधा, आपको कोई नोट्स खोलने की ज़रूरत ना पड़े, आप सीधा वो पेज पढ़ लो। तो अब से ऐसे रहेगा। प्लीज़ आप इसको फॉलो करना चाहते हो तो कर लेना, नहीं तो आप अपने हिसाब से टॉपिक से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज के इस टास्क से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में आपको पेज नंबर 71 करना है। पीडीएफ में आप जब खोलोगे तो पेज नंबर 70 में थोड़ा सा बचा हुआ है, 1922 से 29 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको और पेज नंबर 71 पूरा कर लेना है। अब इसमें टॉपिक भले ही ख़त्म ना हो, लेकिन 70 का आधा और 71 पेज नंबर आपको कर लेना है। आपके पीडीएफ में कुछ और पेज हो सकता है, क्योंकि पेज नंबर पीडीएफ के अकॉर्डिंग है, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट इसका आपका अपलोड कर दूंगा ग्रुप के ऊपर। ग्रुप कौन सा है? द सिविल बंदा, ये आपको ग्रुप मिल जाएगा। आप डायरेक्टली टेलीग्राम से सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा। ज्योग्राफी में आपको ब्लैक बुक से यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, इसके क्वेश्चन आपको करने हैं प्रैक्टिस। पॉलिटी में आपको पेज नंबर 1 एंड 2, 1 एंड 2 मतलब पहले 2 पेज आपको कर लेना है, इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी ढूंढने में। तो पेज नंबर 1 एंड 2 न्यू ज्योग्राफी नोट्स जो है सौरभ पांडे सर के, उनसे आपको करना है। सभी नोट्स आपको पिन कमेंट में मैंशनड डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और इस ग्रुप पर मिल जाएंगे। फिजिक्स में आपको आज वेव, मोशन एंड साउंड, अरिहंत से पूरा चैप्टर पढ़ लेना है। क्वेश्चन जो होंगे आप इसके ब्लैक बुक से भी अटैम्प्ट कर सकते हो, लेकिन मेन एम आपका ये रहेगा कि अरिहंत से पूरी इसकी थ्योरी में एक बार पढ़ लूँ, ये आपका एम होना चाहिए। रीजनिंग में आपको एनोलॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, सीटिंग अरेंजमेंट, डाइस एंड क्यूब एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसके ईच टॉपिक के, हर एक टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। अब करते हैं टेक्निकल की बात। टेक्निकल में आपको आरसीसी से WSM एंड LSM, पहला चैप्टर है आपका आरसीसी के अंदर। जो लेटेस्ट बुक है SSC JEE की PYQ की IAS मास्टर की, वो मैंने अपलोड कर दी है ग्रुप के ऊपर, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 100 से क्वेश्चन नंबर 178 प्रैक्टिस करने हैं आपको। और इसके अंदर कहीं आपको लगे कि आपको कॉन्सेप्ट में कहीं कमी पड़ रही है, तो पहले सॉल्यूशन देखोगे, सॉल्यूशन समझोगे, नहीं होगा तो जसपाल सर के जो प्रिंटेबल नोट्स हैं उनसे आप थ्योरी को रेफ़र करोगे। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में क्वेश्चन नंबर 300 से 340 करने हैं आपको क्वेश्चन। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में आपको 3 चैप्टर करने हैं, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन है इसके अंदर, और जितने भी क्वेश्चन हैं सब थ्योरी बेस हैं, ऐसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। तो आपको तीनों चैप्टर कर लेने हैं। चैप्टर 6 बायोकेमिकल रिएक्शन करके है चैप्टर 7 है डिज़ाइन ऑफ सीवर एंड सीवरेज अप्रेंटिस, और चैप्टर 9 है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये आपको करना है। तो इस तरह से आप करोगे, इंटरेस्ट भी बना रहेगा और पढ़ाई भी होगी। सुबह उठना है, शाम तक इसको कंप्लीट करना है, ये आपका आज का लाइफ पर्पज़ रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप इन चेंजेस के बाद आपके अंदर थोड़े और इम्प्रूवमेंट आएंगे आपकी पढ़ाई में, क्योंकि एट लास्ट जो आपका रिजल्ट होगा वही मैटर करेगा, और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।